जय श्री कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। अध्याय 7 श्लोक 19। व्याख्या। बहूनां जन्म नामन्ते मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते नित्यु संसार वतर्मणि। गीता 9:3। जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं, माम प्राप्त्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। गीता 16:20। अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। इसीलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है। अविपश्चितः 2:42 और अल्पमेध साम 7:23। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म से किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसीलिए यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। नर तन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मानस 7:121-5। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पाप योनि और चारों वर्णों वाले स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। गीता 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक। गीता ने 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है जिसमें शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चांडाल, यवन आदि तथा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी लिए जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भोग योनि हैं, वे भोगों में ही लग रहे हैं।
इसीलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता। परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा शास्त्रों में आता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले। अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है, मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, मया हतास्तवम जही तू चिंता मत कर, माम व्यस्तिष्ठाः तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी, युध्यस्व जेतासी। इसी तरह से भगवान ने कहा, कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है? यह संकल्प भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी, या तो वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से न कर्तृत्व अभिमान होगा और न फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। गीता 4:32। गीता में आया है, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादि काल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। जो भगवान को अज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होगा तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसीलिए भरोसे से साधन नहीं छोड़ना चाहिए, विद्युत तत्परता और उत्साहपूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया, अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो वह बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है
बुलाया है, तैयारी की है, अब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें? अब तो बस ज्यों ज्यों भोजन के पदार्थ आए त्यों त्यों उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा? भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा? तब मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी? मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य जन्म का भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। वसुदेवः सर्वम, महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। अद्वेक्षत बहु श्याम प्रजा येति छांदोग्य 6:2-3। और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेषज्ञ संज्ञः श्रीमद्भागवत 10:3-25। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तब बीच में दूसरा कहाँ से आया? क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी। वे तो स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए हैं। इसीलिए यह सब वसुदेव ही है। जो चीज़ आदि और अंत में होती है वही चीज़ मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी ही हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खाण से बने हुए खिलौने पहले खाण थे और अंत में खाण ही हो जाएंगे, तो बीच में खाण के सिवाय क्या है? केवल खाण ही खाण है। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे बर्फ के रूप में देखें, वह सोना ही। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है। इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है। इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में से सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत यह सोना ही है, ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वसुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है। 6ठे अध्याय का 27वां श्लोक। ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है। 18वें अध्याय का 54वां 55वां श्लोक। गीता की दृष्टि से ये तीनों ही अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वसुदेवः सर्वम यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। यह जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी होगी भी नहीं। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है। भगवान की आज्ञा है, मनसा वचसा दृष्टया ग्रहतेन्येर इंद्रियः
अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्धैध्वमंजसा। श्रीमद्भागवत 11:13-24। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। मुझ में भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचारपूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। गीता 6:30। वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। गीता 6:31। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है। जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा। श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहत यह बात नहीं है, हो बोरी के लोग नहीं की। श्याम पुतरिया बदल गई है, चंद्र सार रवि सार श्याम है। मृग मद सार काम विजयी है, नीलकंठ को कंठ श्याम है। मनहु श्यामता बेल बई है, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत। दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है। अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है। उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है। अनेक जन्मों के बाद इस मनुष्य पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को, जो अनित्य होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है, पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। मायानुकूलेन यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार होने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है और मैं भगवान वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं होता वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। यहाँ वसुदेवः शब्द पुल्लिंग में और सर्वम शब्द नपुंसकलिंग में आया है। यहाँ वसुदेवः सर्वः भी कह सकते हैं, परंतु ऐसा न कहकर वसुदेवः सर्वम कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वम शब्द में स्त्री पुरुष नपुंसक स्थावर जंगम आदि सबका समाहार हो जाता है। उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। जिसकी वाणी में मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी कभी हंसने लग जाता है और कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और
पाना बाकी नहीं रहता, वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है। अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत्य है और यह असत्य है, इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में लीन हो गया था। ज्ञान मार्ग में जहाँ सत असत का विवेक होता है, वहाँ परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है। फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवक, सेवा और सेव्य, ये तीन होते हैं। परंतु जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है, तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर सेव्य में लीन हो जाता है। केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ कहीं भी विचरते हैं, वहाँ उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है। जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है, तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है, तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आ जाता है। मार्मिक बात, वसुदेवः सर्वम। इस तत्व को समझने के लिए दो प्रकार हैं। पहला, संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है। दूसरा, सब कुछ भगवान ही भगवान है। इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उपर्युक्त दोनों ही प्रकार साधकों के लिए हैं। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण राग है, उसको यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है। इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है। इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियाँ तत्व से एक ही हैं। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहनों के नाम, रूप, आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना जानना, जहाँ तक संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है, वहाँ विवेक की प्रधानता है। और जहाँ संसार को भगवत स्वरूप मानना है, वहाँ भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। संसार का अभाव करके परमात्मा तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से मानना है। कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है। फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसीलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है। इति मत्वा न सज्जते, गीता 3:28, और भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने के अर्थ में लिया है। 5वें अध्याय का 29वां, 9वें अध्याय का 13वां, 10वें अध्याय का 30वां, 7वां, 24वां, 27वां और 41वां श्लोक। इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है। इस संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार रूप से न दिखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। इति ज्ञान वान्माम प्रपद्यते। जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले
भगवत तत्व की तरफ रहती है। वे ज्ञानवान है, असम्मूढ़ है। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में और सबके रूप में स्वतः वस्तुतः एक भगवान ही है। ऐसे ज्ञानवान को ही आगे 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में सर्वविद कहा गया है। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, गीता 7:18। जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हुए। अतः एक भगवत तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही। इसीलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती नहीं। यही उसकी शरणागति है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, गीता 7:7। जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा, केवल सूत ही रहा। हाँ, दिखने में गांठें अलग दिखती हैं और धागा अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज सूत है। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व से परमात्मा और संसार एक ही है। उनमें व्यापक का भाव नहीं है। अतः सब कुछ एक वसुदेव ही है। ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भी भगवत स्वरूप ही हुआ। भगवत स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है। स महात्मा दुर्लभ है। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस तरफ दृष्टि नहीं डालते और ऐसा चाहते ही नहीं। जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वे भी उत्कंठापूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा है कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वसुदेव ही है ऐसा तत्व से जानता है। ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा दुर्लभ है, प्रत्युत सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले दुर्लभ हैं। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। संसार में सबके सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिकों को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए आनंद रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से और विषयी के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप से बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं, परंतु साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुखी दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ। मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि यह प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। देखने, सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है और जो मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय नहीं है वह सब भगवान ही है और भगवान का ही है, ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है, महात्मा दुर्लभ हो जाता है। एक वैरागी बाबा जी थे। वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियाँ तौल में बराबर थीं। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और वे उन मूर्तियों की बिक्री करने के लिए
सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए। तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए कि तू क्या कह रहा है? गणेश जी तो देवता हैं और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है, यह कैसे हो सकता है? सुनार बोला कि बाबा जी, मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूँ, मैं तो सोना खरीदता हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। इसीलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को, वह तो केवल सोना को ही देखता है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने को बैठे। उस खेत के मालिक ने उनको देखा तो मतीरा तरबूजा चुराने वाला यही आदमी है, ऐसा समझकर पीछे से आकर उनके सिर पर लाठी मार दी। फिर देखा कि ये तो कोई बाबा जी हैं, अतः हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने आपको जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ़ करो। संत ने कहा, माफ़ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज? संत ने कहा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसे कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहाँ मलहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, मेरे विचित्र रूप हैं, तेरे विचित्र रूप हैं, तू विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है दूध पी लो। वह आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी, मैंने नहीं मारा है। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूँ, तू ही था, तूने ही मारा है, तेरे सिवाय और कौन आए, कहाँ से आए और कैसे आए? पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने। मैं दूध पी लूँगा, पर था तू ही। इस तरह बाबा जी तो अपनी वसुदेव सर्वम वाली भाषा में बोल रहे थे और वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा न दे। तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं कि लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला सब वही है। महात्माओं की महिमा। जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहाँ कहा गया है, पहला, जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। दूसरा, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं, जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं आदि। तीसरा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चौथा, जिनसे उपयुक्त बात का पालन नहीं होता, उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा दे देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालक में उतर आता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है। परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक जैसे आचरण होने लगते हैं। जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं। इस परंपरा में देखा जाए तो जो कुछ पहला
जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया। दूसरा, शास्त्रों ने ऐसा कहा है, संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। तीसरा, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा करने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया। पांचवा, तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसा करना उन संतों के पांचवें दर्जे की बात हो गई। छठवां, शाप और वरदान देना उन संतों के छठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महात्माओं का जो नीचे उतरना है, उसमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है, कारण कि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, यह उनके ऊंचे दर्जे की बात है। परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लगाते हैं। उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। परिशिष्ट भाव 16वें श्लोक में भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी इन 4 प्रकार के भक्तों द्वारा अपना भजन करने की बात कही थी। चतुर्विधा भजन्ते माम, उनमें ज्ञानी के भजन का क्या स्वरूप है, इसको इस श्लोक में बताते हैं कि सब कुछ वसुदेव ही है। ऐसा अनुभव करना ही ज्ञानी का भजन है, शरणागति है। असली शरणागति वही है जिसमें शरणागत की सत्ता ही न रहे, प्रत्युत शरण्य ही रह जाए। सब कुछ भगवान ही है, यह वास्तविक ज्ञान है। ऐसे वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है, अर्थात अपना अस्तित्व मैंपन मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। फिर मैंपन नहीं रहता, अर्थात प्रेम वाला नहीं रहता, प्रत्युत केवल प्रेम स्वरूप भगवान रह जाते हैं, जिनमें मैं तू यह वह चारों ही नहीं है। यही शरणागति का वास्तविक स्वरूप है। महात्मा शब्द का अर्थ है महात्मा, महान आत्मा, अर्थात महम भाव, अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता से सर्वथा रहित आत्मा। जिसमें अहम भाव, व्यक्तित्व, एक देशीयता है, वह अल्पात्मा है। यहाँ वसुदेवः पद पुल्लिंग में आया है, अतः वहाँ वसुदेवः सर्वः पद आने चाहिए थे, परंतु यहाँ सर्वः पद न देकर सर्वम पद दिया गया है, जो नपुंसक लिंग में है। अगर तीनों लिंगों सर्वम, सर्वः, सर्वा, सर्वम का एक देशी एक शेष किया जाए तो नपुंसक लिंग सर्वम ही एक शेष रहता है। नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं, अतः सर्वम पद में स्त्री, पुरुष और नपुंसक सबका समाहार हो जाता है। गीता में जगत, जीव और परमात्मा, इन तीनों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत हैं। अतः तीनों लिंगों से कही जाने वाली सब की सब वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां आदि परमात्मा ही हैं। वसुदेवः सर्वम, इसमें सर्वम तो असत्य है और वसुदेवः सत्य है। असत्य का भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। नास्तो विदिते भावो न भावो विदिते सतः। गीता 2:16। तात्पर्य है, गीता में भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग केवल भक्त के लिए ही किया है। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं
उन साधकों को भी महात्मा कहा है। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः, जो भगवान से अभिन्न हो गए हैं उनको भी महात्मा कहा है। वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः 7:19, और जो परम सिद्धि परम प्रेम को प्राप्त हो चुके हैं उनको भी महात्मा कहा है। नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धि परमां गतः 8:15। इसी तरह गीता में भगवान ने सुकृतिनः उदारः सुदुर्लभः युक्तमः अदृष्ट्या मैत्रः करुणः अतीव में प्रियाः आदि पदों का प्रयोग भी केवल भक्त के लिए ही किया है। द्रष्टव्य गीता दर्पण ग्रंथ में लेख संख्या 19 गीता में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की अलिंगता। सत्य ही सत्य है, असत्य है नहीं। वसुदेव ही वसुदेव है, सर्वम है ही नहीं। परंतु कहने, सुनने, पढ़ने वाले साधकों की दृष्टि में सर्वम संसार रहता है। इसलिए भगवान सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वसुदेवः सर्वम कहते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनासक्ति योगी आदि अनेक तरह के योगी हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन हुआ है, पर उनको भगवान अत्यंत दुर्लभ नहीं बताते हैं। प्रत्युत सब कुछ वसुदेव ही है, इसका अनुभव करने वाले महात्मा को ही अत्यंत दुर्लभ बताते हैं। भगवान संपूर्ण संसार के बीज हैं। बीज से जितनी चीज़ें पैदा होती हैं वे सब बीज रूप ही होती हैं। जैसे गेहूं से पैदा होने वाली खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। किसान लोग कहते हैं कि गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई है। देखो खेत में गेहूं खड़े हैं, गेहूं से खेत बड़ा भरा है। परंतु कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो, वह उसको गेहूं कैसे मान लेगा? वह कहेगा मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा है। क्या मैं नहीं जानता कि गेहूं कैसा होता है? यह तो घास है, डंठल और पत्ती है, यह गेहूं नहीं है। परंतु खेती करने वाला जानकार आदमी तो यही कहेगा कि यह वह घास नहीं है जो पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूं है। खेती को गाय खा जाती है तो कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि उसने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी न दिखे, पर यह गेहूं है, इसमें संदेह नहीं होता, कारण कि यह पहले भी गेहूं ही था, अंत में भी गेहूं रहेगा। अतः बीच में खेती रूप से अलग दिखते हुए भी गेहूं ही है। अभी तो यह हरी हरी घास दिखती है, पर बाद में पकने पर इससे गेहूं ही निकलेगा। इसी तरह संसार के पहले भी परमात्मा थे, अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे। अतः बीच में भी सब कुछ परमात्मा ही है। वसुदेवः सर्वम। जब तक साधक में अहम है तब तक वह भोगी है। मैं योगी हूँ, यह योग का भोग है। मैं ज्ञानी हूँ, यह ज्ञान का भोग है। मैं प्रेमी हूँ, यह प्रेम का भोग है। जब तक साधक में भोग रहता है तब तक उसके पतन की संभावना नहीं रहती। जो योग का भोगी है वह कभी विषयों का भोगी भी हो सकता है। जो ज्ञान का भोगी है वह कभी अज्ञान का भोगी भी हो सकता है, और जो प्रेम का भोगी है वह कभी राग का भोगी भी हो सकता है, कारण कि उसमें पहले से ही भोग की प्रवृत्ति आदत रही है। जब भोगी नहीं रहता तब केवल योग रहता है। योग रहने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्त होने पर भी महापुरुष ने जिस साधन से मुक्ति प्राप्त की है उस साधन का एक संस्कार अहम की सूक्ष्म गंध रह जाता है, जो दूसरे दार्शनिकों के साथ एकता नहीं होने देता। इस संसार के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अपने मत का संस्कार दूसरे दार्शनिकों के मतों का समान आदर नहीं करने देता, परंतु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होने पर
अपने मत का संस्कार भी नहीं रहता और सबके साथ एकता हो जाती है, अर्थात संपूर्ण मतभेद मिट जाते हैं और वसुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाता है। वास्तव में वसुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाला, इसको जानने वाला, कहने वाला भी नहीं रहता। प्रत्युत एक वसुदेव ही रहता है जो अनादिकाल से ज्यों का त्यों है। सब में परमात्मा को देखने से संपूर्ण मतों में समान आदर भाव हो जाता है, क्योंकि अपने इष्ट परमात्मा से विरोध संभव ही नहीं है। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कहीं सन करहीं विरोध। मानस उत्तर 1:12 ख। ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन है। पहला, ईश्वर समुद्र है, जीव उसकी तरंग है, अर्थात तरंग समुद्र की है। जीव स्वरूप समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। इन दोनों में तरंग समुद्र की है ऐसा मानना ही ठीक दिखता है, समुद्र तरंग का है ऐसा मानना ठीक नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य क्षणभंगुर है। अतः तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इन सामान्यता से अनर्थ होगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम चिज्जड़ ग्रंथि तो नित्य रहेगा और ईश्वर अनित्य हो जाएगा। कारण कि जीव में अनादिकाल से अहम व्यक्तित्व का अभ्यास पड़ा हुआ है। अतः जहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे वहाँ वही अहम आएगा जो अनादिकाल से है। उस अहम के मिटने से ही मुक्ति होती है। उपर्युक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल वास्तव में न समुद्र है न तरंग है, अर्थात वहाँ समुद्र और तरंग का भेद नहीं है। यही वास्तविक बात है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष है, पर जल तत्व निरपेक्ष है। जिसे जल तत्व में समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, बादल आदि सब मिटकर एक हो जाते हैं, ऐसे ही वसुदेवः सर्वम में सभी साधन योग मार्ग मिटकर एक वसुदेव रूप हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही वसुदेवः सर्वम में कोई भेद नहीं है। मतभेद से असंतोष होता है, वह वसुदेवः सर्वम में कोई मतभेद न होने से सबको सर्वथा संतोष हो जाता है। वसुदेवः सर्वम में न योगी है, न ज्ञानी, न प्रेमी, इसीलिए इसका अनुभव करने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। एक ही जल बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपों में हो जाता है। कढ़ाई में बर्फ डालकर उसको अग्नि पर रखा जाए तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाएगी, फिर पानी भी भाप हो जाएगा और भाप परमाणु होकर निराकार हो जाएगा। जल ही कोहरा रूप से होता है, वही बादल रूप से होता है, वही निराकार रूप से होता है, वही बर्फ रूप से होता है, वही ओला रूप से होता है, वही वर्षा रूप होकर पृथ्वी पर बरसता है, वही नदी रूप से होता है, वही समुद्र रूप से होता है। अनेक रूप से होने पर भी तत्व से जल एक ही रहता है। इसी तरह एक ही भगवान अनेक रूप से बनकर आते हैं। जैसे जल ठंडक से जलकर बर्फ हो जाता है और गर्मी से पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणु रूप हो जाता है, ऐसे ही अज्ञानी रूपी ठंड से भगवान स्थूल तथा जड़ संसार रूप से दिखते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से सूक्ष्म तथा चेतन वसुदेव रूप से दिखते हैं। जल चाहे बर्फ रूप से दिखे, चाहे भाप, बादल आदि रूपों से दिखे, है वह जल ही, जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान चाहे संसार रूप से दिखें, चाहे अन्य रूपों से दिखें, हैं वे भगवान ही, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। साधक से एक गलती होती है कि वह अपने को अलग रखकर संसार को भगवत स्वरूप देखने की चेष्टा करता है, अर्थात वसुदेवः सर्वम को अपनी बुद्धि का विषय बनाता है। वास्तव में दिखने वाला संसार ही भगवत स्वरूप नहीं है, प्रत्युत देखने वाला भी भगवत स्वरूप है। सकलमिदमहं च वसुदेवः, विष्णु पुराण 3:7-32। अतः साधक को ऐसा मानना चाहिए कि अपनी देह सहित सब कुछ भगवान ही है, अर्थात शरीर भी
भगवत स्वरूप है, इंद्रियां भी भगवत स्वरूप है, मन भी भगवत स्वरूप है, बुद्धि भी भगवत स्वरूप है, प्राण भी भगवत स्वरूप है और अहम मैंपन भी भगवत स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही है। इसको मानने के लिए साधक को बुद्धि से और नहीं लगाना चाहिए। प्रत्युत सहज रूप से जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्म मनीषया परिपश्य नु परमेत सर्वतो मुक्त संशयः। 11, 29, 18। जब सब कुछ भगवान ही है ऐसा निश्चय हो जाए तब साधक इस आध्यात्म विधा ब्रह्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह भगवान को भलीभांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ भगवान ही है यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात भगवान ही दिखने लगे। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है इस भाव से भी उपराम हो जाए, अर्थात न इंद्र दृष्टा देखने वाला रहे, न दृश्य दिखने वाला रहे और न दर्शन देखने की वृत्ति ही रहे, केवल भगवान ही रहे। वसुदेवः सर्वम का अनुभव अनेक दृष्टियों से हो सकता है। जैसे पहला, क्रिया पदार्थ और व्यक्ति का तो आदि और अंत होता है, पर सत्ता निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। इसीलिए मनुष्य मात्र को क्रिया पदार्थ व्यक्ति के अभाव का तो अनुभव होता है, पर अपनी सत्ता के अभाव का अनुभव नहीं, कभी किसी को नहीं होता। इस नित्य निरंतर रहने वाली सत्ता का अनुभव होना विवेक की दृष्टि से वसुदेवः सर्वम है। दूसरा, दृष्टि से पहले भी केवल भगवान थे, पीछे भी केवल भगवान रहेंगे, फिर बीच में भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आ सकता है, यह युक्ति की दृष्टि से वसुदेवः सर्वम है। तीसरा, मेरे तो एक भगवान ही है, भगवान के सिवाय मेरा कोई है ही नहीं, और कोई है तो होगा, हमें उससे क्या मतलब। यह सीधे सरल विश्वासी भक्तों की दृष्टि से वसुदेवः सर्वम है। जैसे ब्रज में एक साधु कुएं पर किसी से बातें कर रहा था कि ब्रह्म ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, आदि आदि। वहाँ जल भरने के लिए आई एक गोपी ने ये बातें सुनी तो उसने दूसरी गोपी से पूछा, अरे वीर, ये ब्रह्म जीव आदि क्या होते हैं? वह गोपी बोली कि ये हमारे लाला के ही कोई सगे संबंधी होंगे, तभी साधु लोग उनकी बात करते हैं, नहीं तो साधुओं को लला के सिवाय और से क्या मतलब है। चौथा, जिसके भीतर भगवत तत्व की को जानने की व्याकुलता है, दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, वह किसी संत से सुनकर अथवा पुस्तक में पढ़कर दृढ़तापूर्वक मान लेता है कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कैसे हैं इसका तो पता नहीं, पर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। यह संत के वचनों पर विश्वास की दृष्टि से वसुदेवः सर्वम है। संत वचन पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होने पर फिर वैसा ही दिखने लग जाता है, अर्थात अनुभव हो जाता है। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति की दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। भक्त की दृष्टि भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। ओम तत्सत।